इसका रिकॉर्डिंग भी मेरे को चाहिए, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग कर लिया, स्टार्ट कर लिया। हाँ, तो इसका जो हमारा ना मार्केटिंग प्लान है, मार्केटिंग प्लान का एक बहुत बड़ी नाम भी है। इसको रखा गया है, पहले नहीं था, लेकिन जो 16 साल कंप्लीट हुआ, इस मार्केटिंग प्लान का एक नाम भी दिया गया है। इसका नाम क्या है देखिए, आत्मनिर्भर सक्सेस प्लान। हमारा जो बिजनेस प्लान है, वेस्टेज का जो बिजनेस प्लान है ना, उसका नाम क्या है, आत्मनिर्भर सक्सेस प्लान। इस आत्मनिर्भर सक्सेस प्लान क्या है, इसका फायदा क्या है, इसमें कौन सी पार्ट है, तो मैं आपको डिटेल बताऊंगा। तो ये याद में रखिए कि ये जो वेस्टेज का जो मार्केटिंग प्लान होता है, बिजनेस प्लान होता है, तो इसका नाम है आत्मनिर्भर सक्सेस प्लान। आगे चलते हैं। देखिए कि जो इसमें जो डायरेक्ट सेलिंग है, नेटवर्किंग है, वेस्टेज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड है, ये जो हमें इनकम देता है, ये क्या अपनी खुद की पॉकेट से देता है, ये कंपनी क्या खुद की पॉकेट से देता है? ये नहीं, ये तो कभी नहीं होगा। और लोग समझते हैं कि हमसे ज्यादा पैसा ले जाता है कंपनी और उसी को वापस भेज देता है, ये भी सही नहीं है। इसका जो सच क्या है, इसमें जो राज छुपा हुआ है, देखिए कि हम प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं और मालामाल बन रहे हैं, इनकम हमें को आ रहा है प्रोडक्ट इस्तेमाल करके। इसका राज क्या है, इसमें कौन सी ऐसी बात है कि जो प्रोडक्ट यूज करके हमको इनकम आ रहा है? देखिए मैं आपको बताता हूँ। इसका एक जो सिस्टम है, डायरेक्ट सेलिंग का नेटवर्किंग का एक सिस्टम होता है। ये सिस्टम देखिए ये है। देखिए कि मैन्युफैक्चर एक होता है। पहले हम लेफ्ट वाला पिक्चर को, लेफ्ट वाला साइड को हम समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे फिर से। उसको अगर समझ गए, ट्रेडिशनल मार्केट सिस्टम को अगर हम समझ गए, तो डायरेक्ट सेलिंग का जो वेस्टेज का जो सिस्टम है उसको भी हम समझ पाएंगे। देखिए जो मैन्युफैक्चर होता है कंपनी का, हर कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग होता है। देखिए कि एक मोबाइल फोन हो या कोई लैपटॉप हो या कोई आप जो ड्रेस भी पहन रहे हैं, इसका एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होता है। मैन्युफैक्चरर क्या करता है कि वहां से एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कराता है, वह उससे कहाँ जाता है, एक C&F एजेंट होता है जो कैरी फॉरवर्ड एजेंट होता है। मैन्युफैक्चर में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो गया, C&F एजेंट को गया। वो C&F एजेंट क्या करता है कि वो नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर को भेज देता है, और नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर को भेज देता है। ठीक है, अपना खुद का कुछ कुछ प्रॉफिट रखते हैं। जैसे कि मैन्युफैक्चर एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया 30 रुपया में, अपना प्रॉफिट रख के वो C&F एजेंट को दे दिया। वो C&F एजेंट क्या किया कि 35 रुपीज में दिया कि नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर को भेज दिया, क्योंकि 5 रुपया अपना खुद का प्रॉफिट रखा। इसी तरीके से आता है, ऐसे आता है होलसेलर के पास आता है। होलसेलर से रिटेल शॉप, जहाँ हम जो डायरेक्ट शॉप से हम जाके परचेज करते हैं, उसको हम बोलते हैं कि रिटेल शॉप बोला जाता है। इसके पीछे बहुत बड़ा एक पार्ट होता है जो एडवर्टाइजिंग होता है। अगर हम आज के डेट में जो मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, इसके बारे में हमें कहाँ से पता चला? एडवर्टाइजमेंट के थ्रू पता चला। और एक मार्केट में एक नया बाइक आया है, न्यू बाइक आया है, उसके उसका इंफॉर्मेशन हम कहाँ से मिलता है? एडवर्टाइजमेंट से मिलता है। एडवर्टाइजमेंट है कि मतलब इतनी शो ऑफ तो नहीं होता है, मतलब वहां से कोई तो इतना बड़ा मेहनत भी कोई नहीं करता, लेकिन बस कुछ टेक्निक के अप्लाई करके वो करोड़ों करोड़ों कमाते हैं। वहाँ करोड़ों करोड़ों मैंने कंपनी अपना खर्चा करता है जो जो प्रमोशन के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए। इसी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग सेंटर से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ, और इसी तरीके से C&F एजेंट से शुरू होके एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हमारे पास आके पहुंचता है। इसके बीच में जो खर्चा होता है, 30 रुपया से प्रोडक्ट तो मैन्युफैक्चर हो गया, 100 रुपीज में हम खरीदते हैं। तो जो 70 रुपीज जो खर्चा होता है, एडिशनल खर्चा होता है, वो कहाँ खर्चा होता है? ये जो बीच में जो रह गए C&F एजेंट से लेके एडवर्टाइजमेंट के अंदर, ये सारा खर्चा ये इनके रिगार्डिंग चला जाता है। तो हमें क्या मिलता है, कस्टमर को क्या मिलता है? बस कस्टमर कॉस्ट कर करके मरता है, मतलब कॉस्ट करता है, परचेस करता है, और उसका कोई फायदा नहीं, कोई मॉनिटरी बेनिफिट नहीं होता। इस सिस्टम को ब्रेक कौन करता है? ये डायरेक्ट सेलिंग है, वेस्टीज है, MLM इंडस्ट्री, नेटवर्क इंडस्ट्री, कुछ भी नाम बोलिए, ये इसको ब्रेक करता है। ये क्या करता है कि 30 रुपया का सामान को 40 रुपया में मैन्युफैक्चरिंग करता है। ये आपको गलत लग रहा होगा कि 30 रुपया का सामान को 40 रुपये में क्यों खरीद मैंने मैन्युफैक्चर करता है? ये क्या करता है कि क्वालिटी को कुछ डेवलप करता है। क्वालिटी को कुछ डेवलप करने के लिए 40 रुपया खर्चा होता है, नहीं तो 30 रुपया में भी क्वालिटी डेवलप हो जाता है। उसके आगे क्या करता है कि उसका एक स्टोर होता है, ब्रांच ऑफिस होता है, जैसे कि हमारा जो ऑफिस होता है, वहां पर ऑफिस प्रोडक्ट आके पहुंचता है, और माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होता है इसका।
जो एडवर्टाइजमेंट जो होता है कि जो टीवी में सेलिब्रिटीज करते हैं, कोई आम आदमी तो नहीं करता, सेलिब्रिटीज करते हैं। ये माउथ टू माउथ पब्लिसिटी यहाँ पर होता है। यहाँ पर कोई बड़ा आदमी, कोई सेलिब्रिटी नहीं होता। आपने देखा होगा कि वेस्टेज का कोई एडवर्टाइजमेंट कहाँ पर नहीं होता है, कहीं पर भी इसका होर्डिंग बोर्डिंग नहीं लगा हुआ था। ये माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होता है, इसका सिस्टम ही ऐसा होता है। अगर हम इस सिस्टम को चेंज करेंगे, क्योंकि मैं कई डिस्ट्रीब्यूटर को देखा हूँ, मेरे को भी ये डाउट आता था, भाई कंपनी ये माउथ टू माउथ क्यों पब्लिसिटी कर रहा है। एक स्टोर खोल के बैठ जाओ, वहां पर अपना प्रोडक्ट रख दो, वहां पर सारा प्रोडक्ट भेजो, जैसे कि एक दुकानदार करता है। ये अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा, ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम हो जाएगा। लेकिन इसको तो ब्रेक करता है ना, ये तो एक अलग सिस्टम है ना। ट्रेडिशनल मार्केटिंग अलग है और नेटवर्क मार्केटिंग अलग है, इसको हम समझना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग का जो जन्म हुआ है, इसका जो फीचर है, बाय नेचर ये माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होने वाला सिस्टम है। अगर हम इसको करेंगे कि हम अपने पास खुद बहुत सारा पैसा है, मैं इसको जाके इन्वेस्ट कर लूंगा और एक दुकान खोल के इसका प्रोडक्ट आके भेजूंगा, लोगों को भेजूंगा, सेल करूंगा, ये नहीं होगा। ये इस तरीके से ये जो इंडस्ट्री नहीं चलेगा। आप जिस पर्पस लेके यहाँ पर आए थे, वो पर्पस आपका पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए ये सिस्टम में क्या होता है, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होता है। तो माउथ टू माउथ जब हम पब्लिसिटी करते हैं, कंपनी क्या करता है कि जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में बीच में जो थे आदमी थे, मिडिल मैन थे, मिडिल मैन के द्वारा जो पैसा खर्चा होता था, इससे ये जो खर्चा हम कंपनी हमें को एक इनकम के थ्रू देता है। ये है इसका पूरा सच, पूरा लीगल सिस्टम ये है। कौन सा कंपनी क्या कर रहा है, तो कौन कर रहा है, इसका कोई मायने नहीं रखता। हम जो कंपनी में है, वेस्टेज का जो सिस्टम है, नेटवर्किंग क्या बोलता है, नेटवर्किंग यही बोलता है। नेटवर्किंग ऐसा सिस्टम है जो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग से लेके कस्टमर तक पहुंचाने का एक प्रोसेस होता है। जैसे कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग का जो प्रोसेस होता है, ये भी इसी तरीके का प्रोसेस है। ये प्रोसेस में माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होके प्रोडक्ट जाके पहुंचता है। इसको अगर हम चेंज करने की सोचेंगे, तो हमें ट्रेडिशनल मार्केट चूज करना चाहिए। अगर नेटवर्किंग में अगर हम है, तो हमको ये माउथ टू माउथ पब्लिसिटी और इसका जो नेचर है, नेटवर्क मार्केटिंग जिस तरीके से, जिसका इसका जो बेस है, इसको समझ के काम करना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखिए कि जो ये जो इंडस्ट्री है, इसका बारे में मैंने पिछली बार एक ट्रेनिंग किया था, फिर भी मैं इसको बता देता हूँ। देखिए ये जो इंडस्ट्री में क्या होता है कि टाइम और मैन पावर डुप्लीकेट होता है। टाइम और मैन पावर कहाँ पर डुप्लीकेट हो पाएगा, ऐसा कोई इंडस्ट्री आपके नजर में है क्या? कोई भी इंडस्ट्री नहीं। एक ही मात्र कम इंडस्ट्री है जो है हमारा डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्किंग इंडस्ट्री। देखिए कि आपका जो इनकम होता है, कैलकुलेशन ऑफ आवर इनकम स्ट्रैटेजी, हमारा जो इनकम जनरेट करते हैं, इसका स्ट्रैटेजी क्या है, इसका जो फॉर्मूला क्या है, इसका टेक्निक क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए कि जो कैलकुलेशन का स्ट्रैटेजी होता है ना, ये कैसे बढ़ता है, नेटवर्किंग में ज्यादा पैसा क्यों लोग कमाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो टाइम है और मैन पावर है, यहाँ पर डुप्लीकेबल हो पाता है। डुप्लीकेसी हो पाता है। डुप्लीकेसी कैसे होता है भाई, देखिए देखिए कि हम एक जगह पर टाइम मतलब इन्वेस्ट करते हैं, नौकरी में, जॉब में हम टाइम को एक्सपेंसेस करते हैं, खर्चा करते हैं। लेकिन ये जो डायरेक्ट सेलिंग है, नेटवर्किंग है, यहाँ पर हम टाइम को इन्वेस्ट करते हैं। दोनों बात अलग अलग बात है। इन्वेस्ट करना एक अलग बात है और एक्सपेंसेस करना अलग बात है। एक्सपेंसेस अगर हम किसी चीज को करेंगे, तो उसी से रिटर्न एक बार ही आएगा। लेकिन किसी चीज को अगर हम इन्वेस्ट करते हैं ना, उससे रिटर्न बार बार हमेशा आता है। इसको इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। आपको शायद पता चल गया होगा इन्वेस्टमेंट क्या होता है और एक्सपेंसेस क्या होता है। एक्सपेंसेस में एक ही बार हम खर्चा कर दिया, तो वहां से कोई एक बार ही रिटर्न आएगा, दोबारा रिटर्न आने का कोई भी सोर्स नहीं है। लेकिन जो टाइम होता है, जो इन्वेस्टमेंट हम करते हैं ना, इन्वेस्टमेंट से बार बार रिटर्न आता है। ये जो नेटवर्किंग सिस्टम है, ये वही होता है। देखिए कि टाइम अगर हम किसी जगह पर इन्वेस्ट करते हैं और एक्सपेंसेस करते हैं, उसके रिगार्डिंग हमारा कुछ वैल्यू होता है, रेट होता है। टाइम इंटू रेट होके हमारा मल्टीप्लाई होके हमारा इनकम आता है। टाइम से साथ साथ अगर हमारा वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा इनकम जनरेट होता है। इसी तरीके से होता है।
अगर हमको ज्यादा इनकम चाहिए, मोर इनकम चाहिए, सभी को तो ज्यादा इनकम चाहिए। यहाँ पर जितने सारे पार्टिसिपेंट्स है, या अभी आपका जो भी इनकम है, करंट मंथ का जो इनकम है, करंट एवरेज जितना भी कमा रहे हैं, इस इनकम में कभी भी कोई खुश नहीं हो पाएगा। सभी को ज्यादा से ज्यादा, धीरे धीरे, ग्रेजुअली ग्रेजुअली, मोर टू मोर इनकम चाहिए। इसका राज क्या है, ये कैसे बढ़ेगा? हम आदमी तो एक ही है, और एक आदमी के पास एक लिमिटेड पावर होता है अपनी वैल्यू को बढ़ाने के लिए। लिमिटेड वैल्यू होता है, इसका कोई अनलिमिटेड वैल्यू नहीं होता। कोई एक आदमी, अभी कभी ने आपने कभी सुना है क्या? कोई आदमी डॉक्टर बन गया, कोई आदमी चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, कोई आईएएस बन गया, ओएस बन गया, ये सारा चीज किसी के पास होता है क्या? किसी एक चीज को वो वैल्यू इनपुट करता है। लेकिन ये जो सिस्टम होता है, यहाँ पर अपना वैल्यू को भी आप डुप्लीकेट कर सकते हैं, और जो टाइम है उसको भी डुप्लीकेट कर सकते हैं। और यहाँ पर टाइम एक्सपेंसेस नहीं होता है, यहाँ पर टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। इसके रिगार्डिंग इनकम आता है। तो इसीलिए हमारा जब टाइम डुप्लीकेट हो पाएगा, मैन पावर और जो हमारा वैल्यू है वो रेट डुप्लीकेबल हो पाएगा, तो डेफिनेटली हमारा इनकम भी हो पाएगा, डुप्लीकेबल हो पाएगा, मोर मोर इनकम आ पाएगा। अनलिमिटेड इनकम भी इसी तरीके से आता है। इसलिए अगर हमें ज्यादा इनकम चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए? मोर टाइम जनरेट करना चाहिए और मोर रेट बढ़ाना चाहिए। ये कहाँ पर हो पाएगा? सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हो पाएगा। देखिए कि जितने बड़े भी सेलिब्रिटी हो, वो अमिताभ बच्चन हो या सलमान खान हो या शाहरुख खान हो, वो एक साथ कहीं दो जगह पर प्रेजेंट हो पाएंगे क्या? अपनी जो टाइम है और मैन पावर है, कोई ऐसे कोई सुना है कि कोई एक्टर है एक ही साथ एक ही टाइम में दो जगह शूटिंग कर रहा है? ऐसे नहीं हो पाता। इतने बड़े बड़े, कोई देखिए बहुत बड़े क्रिकेटर, देखिए जो विराट कोहली है, विराट कोहली एक ही जगह में एक ही मैच खेल पाएगा, वो बहुत बड़े क्रिकेट प्लेयर है। ऐसे कहीं भी सुना है कहीं कि लंदन में खेल रहा है, इंडिया में भी खेल रहा है, दो जगह कहीं एक साथ नहीं खेल पाएगा कोई भी आदमी। कहीं भी कोई भी इंडस्ट्री देखिए, कोई भी इंडस्ट्री में जो टाइम और मैन पावर डुप्लीकेबल नहीं हो पाता। ये जो इंडस्ट्री का इतना ही ब्यूटी है कि यहाँ पर टाइम डुप्लीकेट हो पाता है और मैन पावर जो अपना वैल्यू होता है वो भी डुप्लीकेट हो पाता है। इसलिए हम मोर इनकम यहाँ पर जनरेट करते हैं। इसके लिए इस राज को तो लोग नहीं समझते, वो कुछ इलीगल काम करने के लिए सोचते हैं, कहीं कोई रातों रात करोड़पति बन जाएंगे, ऐसे ऐसे सोचते हैं। लेकिन इसका कोई, इसे कोई नहीं करेंगे। कितने दिन आप फ्रॉड करेंगे, कितने दिन आप इलीगल काम करेंगे? तो वहां पर अगर वो भी कर लेंगे तो अपना लाइफ के ऊपर रिस्क भी होता है। देखिए इसके लिए, देखिए जो लाइन लिखा हुआ है कि एवरी पर्सन हैव लिमिटेड टाइम एंड रेट। सभी के पास लिमिटेड टाइम होता है, लिमिटेड रेट भी होता है, मतलब खुद का जो एक ही वैल्यू होता है। सो फॉर मोर इनकम वी आर फोकस्ड ऑन हाउ टू डुप्लीकेबल आवर टाइम विथ रेट। अगर आपको ज्यादा इनकम करने की चाहते हैं, मैंने चाहते, तो आपको ये फोकस करना है कि आप अपना जो टाइम है और रेट है, किससे उसे डुप्लीकेबल कर सकते हैं। एंड फाइनली वी गॉट मोर अनलिमिटेड इनकम। अगर हम डुप्लीकेबल कर पाएंगे तो हमारा जो इनकम वो अनलिमिटेड हो पाएगा। इसलिए देखिए ये जो है कि एक आदमी मान लो कि 10 घंटा काम कर पाएगा, कर रहा है एक दिन में, 24 घंटा में वो 10 घंटा काम कर पा रहा है, और उसका जो वैल्यू है, 1 घंटा काम करेगा तो उसका वैल्यू है कि 100 रुपीज। तो 10 घंटा काम करेगा तो उसको कितना मिलेगा? 1,000 रुपया मिलेगा, एक दिन में कमा पाएगा। उसका वैल्यू है कितना? 100, मैंने 100 रुपीज। एंड उसके पास टाइम क्या है काम करने का? ज्यादा से ज्यादा टाइम कितना है? 10 घंटा है। तो इसके रिगार्डिंग वो 1,000 कमा रहा है। अगर वो चाहेगा कि मेरे को किससे ज्यादा इनकम आए, ज्यादा इनकम आने के लिए वो टाइम को डुप्लीकेट करेगा, मैन पावर को डुप्लीकेट करेगा। कैसे कर पाएगा? अगर नेटवर्किंग के थ्रू आएगा, वो अगर कोई अपना टीम बना लेगा, तो उसके पास अगर, वो तो एक आदमी 10 घंटा काम कर रहा है, वो उसके साथ साथ अपनी जैसा अपनी टीम में 10 आदमी को ले आएगा। तो 10 आदमी अगर 10-10 घंटा काम करेंगे तो उसके पास कितना टाइम हो जाएगा? 100 आवर, 100 आवर उसके पास हो जाएगा। 100 आवर जब हो जाएगा, अगर 1 घंटे में एक आदमी का वैल्यू होता है 100 रुपीज, तो 100 आदमी का 100 घंटे में कितना इनकम आएगा? देखिए आपके पास फिगर है, 10,000 हो जाएगा। ठीक है, मैन पावर अपना 10 10 गुना बढ़ गया, तो इसके रिगार्डिंग हमारा इनकम भी बढ़ गया। इसलिए
सभी को मेरा रिक्वेस्ट है और सजेशन भी है, आप सभी जो अपना इनकम को ज्यादा से ज्यादा करना चाहते की कोशिश कर रहे हैं ना, तो हर वक्त आपको ये कोशिश करना है कि मैं अपना टाइम को कैसे डुप्लीकेट कर सकूं और मैन पावर को कैसे डुप्लीकेट कर सकूं। इसलिए हम जो नेटवर्किंग होता है, ये टीम वर्किंग का बिजनेस होता है। टीम वर्किंग के ऊपर भी मैंने आपको एक प्रेजेंटेशन दिया था, क्या फायदा होता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। चलो आगे चलते हैं। देखिए कि नाउ अब अगर ये तो हमारा तो फॉर्मली बात हो गया। अगर हम इसको अब समझ गएंगे कि वेस्टेज में जो मैन पावर और टाइम को डुप्लीकेट करके हम कितने तरीके का इनकम पाते हैं। नाउ वेस्टेज प्रोवाइड 9 वेज ऑफ इनकम, आपको अभी 9 तरीके का इनकम वेस्टेज दे रहा है। ठीक है, 9 तरीके का इनकम क्या है, एक एक मैं बताऊंगा। रिटेल प्रॉफिट आता है 10 to 20%। इसका इसके लिए हमको ज्यादा कुछ समझाने की कोशिश नहीं करूंगा कि आपको शायद इसके बारे में पता होगा सभी को, फिर भी मैं बोल देता हूँ, कोई नए आदमी होंगे शायद। अगर मैं इस प्रोडक्ट को खरीदने की कोशिश करूंगा, इसका एमआरपी लिखा हुआ है कितना, 100 रुपीज मान लो। मेरे को जो वेस्टेज का जो प्रोडक्ट जो फायदा है, पहला फायदा है, पहला बेनिफिट है 10 to 20% डिस्काउंट, रिटेल प्रॉफिट। डिस्काउंट किसके ऊपर आएगा, इस प्रोडक्ट में जो भी एमआरपी प्राइस फिक्स होगा, इस एमआरपी प्राइस के ऊपर मेरे को 10 से 20% का डिस्काउंट मिलेगा। समझ गए। मान लो कि हमारे पास वेस्टेज के पास जो 300 से ज्यादा प्रोडक्ट है, 300 से ज्यादा जो प्रोडक्ट है सभी का और एक अलग अलग प्राइस टैग होगा। मतलब एमआरपी, एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो होता है, वो एमआरपी प्राइस के ऊपर सभी प्रोडक्ट के ऊपर हर दिन, कहीं कोई भी दिन आप परचेज करने की कोशिश करेंगे वेस्टेज से, तो आपको 10 से 20% का डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा। मिनिमम 10%, मैक्सिमम 20%। ठीक है, 5% से डिस्काउंट नहीं मिलेगा, 8% डिस्काउंट नहीं मिलेगा आपको, 10% से मिनिमम, मैक्सिमम 20% से आपको डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, लोग डायरेक्ट आके हमें पूछ लेते हैं कि भाई आपको कितना वेस्टेज से कितना डिस्काउंट मिलता है। वहाँ वहां पर हमारा माने मुंह से आ जाता है कि हम 10 से 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। उनको ये बोलिए कि 60% डिस्काउंट दे रहा है वेस्टेज। 60% कैसे मैं आपको बोलूंगा। ये तो हो गया रिटेल प्रॉफिट में आपको 10 से 20% डिस्काउंट दे रहा है। लेकिन आगे आगे और जो 8 इनकम है ना, वो 8 इनकम में हमें और भी ज्यादा बेनिफिट दे रहा है, और भी ज्यादा डिस्काउंट दे रहा है। लोग बोलते हैं कि वेस्टेज का प्रोडक्ट प्राइस ज्यादा है, बहुत ज्यादा प्राइस लेता है। मैं बोलूंगा कि वेस्टेज का प्रोडक्ट बिल्कुल मुफ्त में है, फ्री में है। फ्री में कैसे है, मैं आपको बिल्कुल कैलकुलेशन में बोल दूंगा, कैलकुलेशन में बता दूंगा कि वेस्टेज का प्रोडक्ट कैसे फ्री होता है। इसको आपको समझना पड़ेगा। वेस्टेज का प्रोडक्ट कोई भी ज्यादा प्राइस नहीं होता। लोग बोलते हैं कि भाई हाँ सब तो ठीक है, वेस्टेज का कंपनी तो अच्छा है, प्रोडक्ट भी अच्छा है, लेकिन इसका जो प्राइस होता है वो ज्यादा प्राइस होता है। मैं उनको डायरेक्ट बोलता हूँ कि भाई आप तो बोलते हैं लेकिन मैं आपको फ्री में प्रोडक्ट दे पाऊंगा। वो बोलते हैं कैसे, मैं उनको समझा देता हूँ हमारा जो इनकम प्लान के थ्रू। आपको ये जानना पड़ेगा कि वेस्टेज का प्रोडक्ट कैसे फ्री होता है। मैं आपको धीरे धीरे समझाता हूँ। देखिए, ये तो हमारा पहला इनकम था। और दूसरा इनकम क्या होता है वेस्टेज का, परफॉर्मेंस बोनस होता है। परफॉर्मेंस बोनस को हम बहुत सारा ज्यादा ज्यादा मैंने अलग अलग नाम में भी बोलते हैं। उसको हम बोलते हैं कि कैशबैक बोलते हैं, कोई बोलता है सब्सिडी बोलता है, कोई बोलता है भाई रिटर्न इनकम बोलता है। इसका अलग अलग नाम है। लेकिन जो वेस्टेज का जो प्रोफेशनल लैंग्वेज है, जो वेस्टेज का जो इनकम प्लान के थ्रू जो लैंग्वेज आता है, इसका नाम होता है कि परफॉर्मेंस बोनस। परफॉर्मेंस बोनस मतलब जो आपने जितने भी सारा प्रोडक्ट आपने एक महीने में कंजप्शन किया, उसके रिगार्डिंग आपको कुछ कंपनी बोनस देता है, कुछ इनकम देता है, उसका नाम होता है परफॉर्मेंस बोनस। इसको ध्यान से समझना पड़ेगा। लोग बोलते हैं परफॉर्मेंस बोनस मतलब आपको कुछ परफॉर्म करना पड़ेगा। भाई सिर्फ आपको इतना परफॉर्म करना पड़ेगा जो आप बाहर से प्रोडक्ट खरीद के घर में परफॉर्म करते थे। परफॉर्म करते थे मतलब कंजप्शन करते थे, यूज करते थे, बस उसी चीज को यहाँ पर डुप्लीकेट करिए। आपको रिटेल प्रॉफिट तो मिलता ही मिलता है, और परफॉर्मेंस बोनस भी आपको मिलेगा। ये होता है परफॉर्मेंस बोनस। ये किस कहाँ से शुरू होता है, 5 से लेके शुरू होता है 11% तक। मिनिमम 5%, ज्यादा रिटर्न कहाँ पर आता है, कैशबैक आता है 11% में आता है। 5 से 11% कैसे कैसे मिलता है मैं आपके आगे समझाऊंगा। और लेकिन इस चीज को समझने के लिए मैं और एक स्लाइड बनाया हूँ।
इसको भी मैं डिटेल में समझाऊंगा। और क्या क्या इनकम होता है, चलो पहले उनको जान लेते हैं। हमारे पास और एक थर्ड इनकम होता है कि ब्रोच डायरेक्टर बोनस। ब्रोच डायरेक्टर बोनस कितना मिलता है? 4% ओनली। 4% ओनली मिलता है। मतलब मान लो कि कंपनी, हमारा जो वेस्टेज जो कंपनी है, वेस्टेज कंपनी अपना टर्नओवर किया, 1 करोड़ का टर्नओवर किया एक महीने में। 1 करोड़ से वो 4%, 4% अपना साइड कर लेता है, जितने सारे भी ब्रोच डायरेक्टर होते हैं उनको बांट देता है, शेयर कर देता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है 4% टर्नओवर से। ये होता है जो लिखा हुआ है, साइड में भी लिखा है फॉर ब्रोच डायरेक्टर ओनली, फॉर ब्रोच ओनली। मतलब ये जो इनकम सिर्फ ब्रोंज डायरेक्टर जो लोग हैं वो ले पाएंगे। ब्रोंज डायरेक्टर से ज्यादा नहीं, ब्रोंज डायरेक्टर से कम नहीं, केवल सिर्फ और सिर्फ ब्रोंज डायरेक्टर को ही मिलेगा ये सारा इनकम। ठीक है। इसके आगे क्या है? बिजनेस बिल्डिंग बोनस। बिजनेस बिल्डिंग बोनस क्या होता है कि जो ये हमारा चौथा इनकम होता है, ये सिर्फ कितना मिलता है? 14% मिलता है। ये भी टर्नओवर से 14% मिलता है। और ये किसी को मिलता है? सिल्वर डायरेक्टर एंड एबव। अगर आप एक बार सिल्वर डायरेक्टर पोजीशन में पहुंच जाएंगे और उसके आगे जितना भी पोजीशन आप जाएंगे ना, ब्रोंज डायरेक्टर बोनस, जो बिजनेस बिल्डिंग बोनस आपको मिलेगा ही मिलेगा। उसके आगे और क्या है? एलओबी। एलओबी का मतलब क्या है कि लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस। जितने सारे भी नए पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं इनको बोलूंगा कि नोट कर लीजिए। ठीक है। लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस कितना मिलता है? हमको 16% तक मिलता है। 16% कहाँ से मिलता है? टर्नओवर से मिलता है। और क्या मिलता है? ट्रैवल फंड। ट्रैवल फंड क्या होता है कि जो हम फॉरेन टूर करने के लिए जाते हैं, उसके लिए हमको अलग से ज्यादा कोई पैसा नहीं देना पड़ता। बस हम ट्रैवल फंड होता है, ट्रैवल फंड से हमको इनकम मिलता है। ये कितने तक मिलता है? अप टू 5th डेप्थ। मतलब आपके नीचे जो 5 डेप्थ है उसी तरीके का, मैंने उसी तक आपको इनकम मिलेगा, ट्रैवल फंड मिलेगा। इसको ध्यान से समझना पड़ेगा। जो ट्रैवल फंड मिलता है 5 डेप्थ तक मिलता है। मैं आगे आपको वो डिटेल चार्ट में बता दूंगा, लेकिन इसको ये समझ ले कि 5 डेप्थ तक मिलता है। कितने डेप्थ तक मिलता है ना? 5 डेप्थ तक। और क्या है कि कार फंड मिलता है। कार फंड कितना मिलता है? पहले था हमारा जो 5% था, अभी भी 5% है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। ये कार फंड किससे मिलता है? कंपनी बोलते हैं कि लोग बोलते हैं कि भाई वेस्टेज चाहिए, वेस्टेज ने इसको कार दिया है। भाई वेस्टेज कोई कार का कंपनी नहीं है, कार भी नहीं देता। वेस्टेज कार खरीदने के लिए अपना एक अलग सा फंड देता है। उस फंड को लेके कोई अपना कार लेता है, कोई बाइक लेता है, कोई ऑटो लेता है, कोई स्कूटी लेता है। ठीक है। इसको ध्यान से समझना पड़ेगा। कोई भी हमारे मुंह से भी ये कोई भी ऐसे नहीं निकलना चाहिए कि कंपनी कार भी दे रहा है। कार खरीदने की कैपेबिलिटी आपको देता है, कार खरीदने की फंड आपको देता है, मनी देता है, कार नहीं देता है। और कंपनी कार का कंपनी नहीं है। मैं अपना एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ कि मैं पहले जब भी डिस्ट्रीब्यूटर था, डायरेक्ट होने से पहले मैं कई लोगों को बोल देता था कि भाई वेस्टेज से कार मिल रहा है, वेस्टेज फॉरेन हो देता है। लोग बोलते थे कि भाई आपका कंपनी कितने कार, जो कार का जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कितने कंपनी के साथ टाइप किया है। मैं टाइप क्यों करेगा ना, तो कार कैसे देता है। मैं मतलब चिढ़ जाता था, क्योंकि मैं ये जो बोलता था वो वही समझते थे। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि कार फंड अलग होता है और कार किसी को देना वो अलग बात होता है। इसलिए कंपनी हमको कार फंड देता है, ना कि कार देता है। ठीक है। और एक बात है कि हाउस फंड है। ये जो हमारा 8th इनकम है, हाउस फंड। हाउस फंड कितना मिलता है? 3% तक मिलता है। कंपनी भी घर नहीं देता, घर खरीदने के लिए एक फंड हमें देता है। उस फंड को लेके हम अपना घर बना सकते हैं। ठीक है। और एक इनकम है एलिट क्लब बोनस, जो 2% मिलता है, सिर्फ 2%। लेकिन वो बहुत बड़ा इनकम होता है, मैं आगे बताऊंगा। ये इनकम किसी को मिलता है? डबल क्राउन डायरेक्टर एंड एबव। जितने सारे भी डबल क्राउन डायरेक्टर है एंड एबव, मतलब जो ड्यूसिटी होता है, दो तो लास्ट है जो, सॉरी, टॉप 2 पोजीशन जो होता है, टॉप 2 पोजीशन क्या क्या है? डबल क्राउन डायरेक्टर एंड डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर। ये दोनों लोगों को, ये दोनों अचीवर को ये एलिट क्लब का बोनस मिलता है। ठीक है। और देखिए जो परफॉर्मेंस बोनस के बारे में बताता था, कि जो परफॉर्मेंस बोनस होता है जो 5 से लेके 11% तक होता है। आपने तो रिटेल प्रॉफिट समझ लिया कि एमआरपी में जो जितना डिस्काउंट मिलता है उसको हम रिटेल प्रॉफिट बोलते हैं। मान लो कि 100 रुपया का सामान मैंने 90 रुपीज में खरीदा, तो मेरे को 10% डिस्काउंट मिला एमआरपी पे ऊपर। और अगर मैंने 80 रुपीज में खरीदा तो मेरे को 20% डिस्काउंट हुआ। इसका मीनिंग इतना ही है।
और जो परफॉर्मेंस बोनस होता है हमारा, जो दूसरा इनकम जो मैंने बोला 5 से लेके 11%, आओ इसको समझते हैं कैसे कैसे होता है। देखिए कि जो पीबी है और ये परसेंटेज है, ये परफॉर्मेंस बोनस को समझने के लिए आपको ये पीबी के ऊपर फोकस रखना पड़ेगा और ये जो परसेंटेज है इसके ऊपर फोकस रखना पड़ेगा। फोकस मतलब याद रख लीजिए, अभी आपको नोट करना बहुत जरूरी है। यहाँ से जो भी मैं बोलूंगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलूंगा, ठीक है। जो पीबी में पीबी क्या है और परसेंटेज क्या है, पहले इसको अगर अगर हम पहले जान लेते क्या होता है और इसके बारे में डेप्थ में बताऊंगा। पीबी मतलब देखिए कि जो भी सामान हम खरीदते हैं उसके ऊपर एक फिक्स एमआरपी होता है। सभी जितने सारे भी प्रोडक्ट है डिफरेंट डिफरेंट एमआरपी होता है, और सब डिफरेंट डिफरेंट एमआरपी में जो हम डिस्काउंट मिलता है, डिस्काउंट के बाद हम जो प्राइस पे करते हैं कंपनी को, मतलब एमआरपी ने एमआरपी है 100 रुपया, मैंने कंपनी को दिया कितना डिस्काउंट होके 80 रुपीज या 90 रुपीज, मैंने जो प्राइस पेड किया उसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस। नोट कर लीजिए डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस क्या है। लोग बोलते हैं डीपी क्या है, भाई डीपी क्या है। डीपी इतना है कि जो एमआरपी होता है, एमआरपी के बाद हमें जो डिस्काउंट मिलता है, और डिस्काउंट के बाद डिस्काउंट डिस्काउंट का जो अमाउंट होता है उसको तो हम नहीं पेड करते, उसको क्या पेड करना पड़ता है क्या, जितना हम पेड करते हैं एमआरपी के बाद हम जितना पेड करते हैं उसको डीपी बोला जाता है। और हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग डीपी होता है, और उसी डीपी के ऊपर हमें पॉइंट मिलता है, पॉइंट फिक्स होता है। पॉइंट फिक्स होता है मतलब आप जितना भी प्रोडक्ट परचेज किए, जितना, और मान लो कि मैंने 100 रुपया का सामान था, एमआरपी था, मेरे को डिस्काउंट में मिला कितना 90 रुपीज में मिला, मैंने 90 रुपीज डीपी प्राइस पेड किया, वो 90 रुपीज के ऊपर कुछ पॉइंट फिक्स होता है। कितना पॉइंट फिक्स होता है, 3 पॉइंट फिक्स होता है। 3 पॉइंट मतलब कैसे, 3 पॉइंट मतलब हर 30 रुपया में, एवरी 30 रुपीज में कंपनी हमें 1 पॉइंट देता है, जनरेट होता है वहां पर, ठीक है। ये इसको आपको समझना पड़ेगा, याद भी रखिए कि हर 30 रुपया में सिर्फ ओनली 30 रुपीज में हमें एक पॉइंट मिलता है, ठीक है। हम जितना, मान लो कि मैं 30,000 का सामान खरीद लिया, 30,000 का मैंने सामान खरीद लिया, तो मेरे को कितना पॉइंट मिलेगा भाई, अगर एक 30 रुपीज में मेरे को एक पॉइंट मिल रहा है तो 30,000 रुपीज में मेरे को कितना मिलेगा, 1,000 पॉइंट मिलेगा। ये कैलकुलेशन होता है, इसको आपको समझना पड़ेगा। हर 30 पॉइंट में हमको एक पॉइंट आता है, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे कैसे आता है। देखिए कि एक पॉइंट से लेके 599 पॉइंट, मतलब 1 पॉइंट से लेके 599 पॉइंट तक हमको सिर्फ 5% का कैशबैक मिलता है। सिर्फ तो सिर्फ नहीं कि जो भी पहले जो आते हैं ना, वो तो पहले तो कुछ तो नहीं मिलता था, कुछ भी कैशबैक नहीं मिलता था, कुछ भी सब्सिडी नहीं मिलता था। ये जो 5% मिल रहा है ये कोई ज्यादा भी नहीं है, कुछ कम भी नहीं है आपके लिए, ठीक है। एक से लेके वन टू लेके 599 तक आपको सिर्फ 5% मिलेगा, ठीक है। और क्या है, जब आपका पॉइंट है 600 हो जाएगा, टू टू सॉरी 2399, 600 से लेके 2399 तक आपको कितना मिलेगा, 8% मिलेगा, ठीक है। और क्या है, 2400 से लेके 5499 तक आपको सिर्फ 10% मिलेगा, ठीक है। जब आपका पॉइंट आ जाएगा कि 5500 पॉइंट से ज्यादा हो जाएगा तो आपको हाईएस्ट कैशबैक, हाईएस्ट परफॉर्मेंस बोनस जो होता है 11% आप ले पाएंगे, ठीक है। आपको समझना पड़ेगा भाई हम जो हाईएस्ट कैशबैक तक कैसे पहुंचेंगे। ये तो हमारा कंपनी का ब्यूटी है, क्योंकि यहाँ पर जो हमको पॉइंट मिलता है ना वो कुमुलेटिव प्रोसेस में आगे बढ़ता है। मतलब अगर मैंने इस महीने 100 रुपया का 100 पॉइंट का सामान खरीदा, इस अगस्त में मैंने 100 पॉइंट का सामान खरीदा, तो अगस्त मंथ के एंडिंग तक मेरे खाता में कितना पॉइंट देखा जाएगा, 100 पॉइंट देखा जाएगा। और जो मैंने सितंबर में खरीदूंगा, सितंबर में कितना खरीदा, देखिए 50 पॉइंट का सामान खरीदा, तो सितंबर में 50 और अगस्त में 100, और सितंबर एंड में मेरा जो टोटल पीवी आएगा, टोटल कुमुलेटिव पीवी आएगा, वो 50 पॉइंट नहीं हो के आएगा, वो आएगा कितना 150, मतलब कुमुलेटिव हो गया, पिछला जो था और इस महीने जो हुआ, मतलब प्रीवियस प्लस करेंट, प्रीवियस प्लस करेंट, ठीक है। अगर मैंने इस महीने 200 पॉइंट का बिजनेस किया तो मेरे जो कुमुलेटिव टोटल कुमुलेटिव पीवी कितना आएगा,
मैं देखूंगा कितना भी इस महीने जो हुआ है 200 पॉइंट, और प्रीवियस पॉइंट कितना था 5000 पॉइंट था, 5000 और इस महीने का 200 पॉइंट, तो कुल मिला के कितना हो गया, कुमुलेटिव भी कितना हो गया 5200। ये होता है कुमुलेटिव प्रोसेस, होता है कुमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस हमारा होता है, कुमुलेटिव पॉइंट हमें मिलता है। अगर एक आदमी चाहेगा तो एक हाईएस्ट कैशबैक के लिए अगर कुमुलेटिव प्रोसेस ना होता तो क्या होता, हाईएस्ट कैशबैक तो कौन कौन पहुंच पाता, करोड़पति अमीर अमीर लोग भी पहुंच पा सकते हैं, लेकिन ये जो प्रोसेस है इसी प्रोसेस में हर कोई पहुंच सकता है, क्योंकि हर महीने का जो पॉइंट होता है वो जुड़ता है फर्म में आगे जाता है, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए और एक चीज है कि आफ्टर क्रॉसिंग 11%, अगर आपने 11% क्रॉस कर लिया तो आपका जो पोजीशन हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर डिक्लेयर्ड एज ए ब्रोंज डायरेक्टर, ठीक है। एक आम आदमी डिस्ट्रीब्यूटर होकर ज्वाइन किया था, जब वो 5500 पॉइंट या 11% जब क्रॉस कर लेता है तो वो क्या होता है, ब्रोंज डायरेक्टर बन जाता है। एंड फॉर लेबल मेंटेन रिक्वायर्ड 2001 पीबी मंथली, ठीक है। मैंने 5500 पॉइंट कर लिया, 11% को क्रॉस कर लिया, तो मेरा पोजीशन क्या हो गया, ब्रोंज डायरेक्टर हो गया। लेकिन उसी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए मेरे को हर महीना 2001 पॉइंट करना ही पड़ेगा, ठीक है। जिस महीने में 2001 पॉइंट नहीं करूंगा तो मेरा जो ब्रोंज डायरेक्टर का लेवल वो मेंटेन नहीं हो पाएगा। सारे डिस्ट्रीब्यूटर, जितने सारे डिस्ट्रीब्यूटर है, मैं इनको ये चीज ध्यान से समझिए, 5500 पॉइंट करना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन 5500 पॉइंट करने के बाद हर महीना 2001 पीबी मेंटेन करना वो बहुत बड़ी बात है। इसलिए जितने सारे भी डिस्ट्रीब्यूटर है, जितने सारे भी लीडर है, मैं सभी को ये बोलूंगा कि आप 5500 को फोकस करके अपना बिजनेस को बढ़ाइए, उसके साथ साथ अपना इतना बड़ा टीम खड़ा कर लीजिए कि आपका हर महीने 2001 पॉइंट आने के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। आपको ये याद में रखना है कि मेरे को ब्रोंज डायरेक्टर में जब क्रॉस कर लूंगा तो मेरे को हर महीना 2001 पॉइंट मेंटेन करूंगा, तो मेरा दो ब्रोंज डायरेक्टर मेंटेन हो पाएगा। उससे जितना ज्यादा हो पाएगा आप कर लीजिए, लेकिन उससे कम होगा तो ब्रोंज डायरेक्टर का जो फायदा होता है, ब्रोंज डायरेक्टर आपको माना नहीं जाएगा, मतलब नॉन क्वालिफाइड ब्रोंज डायरेक्टर होंगे। और एक बात, अगर मैं एक बार ब्रोंज डायरेक्टर पोजीशन तक पहुंच गया, अगले महीने 2001 पॉइंट नहीं कर पाया, तो मैं क्या डिस्ट्रीब्यूटर में आ जाऊंगा, नहीं सर। अगर आपने एक बार ब्रोंज डायरेक्टर पोजीशन में पहुंच लिया, एक बार क्वालिफाइड कर लिया, तो आपका पोजीशन पक्का है, लेकिन इस पोजीशन को सिर्फ मेंटेन करने के लिए आपको 2001 पॉइंट करना पड़ेगा। आपका पोजीशन कोई नहीं जाए, कोई नहीं ले जाएगा, आपको सिर्फ एक बार प्रमोशन मतलब क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। और क्या है देखिए, फास्टर 8% होता है 282 पीवी, ठीक है। इसको ध्यान से समझिए। देखिए मैं जो आपको ऊपर में बताया कि पीबी और परसेंटेज, जब मैंने 600 पॉइंट किया, 600 जब मैंने किया तो तब जाके मैं 8% तक पहुंचा। लेकिन कंपनी आपको एडिशनल बेनिफिट देता है। एडिशनल एडवांटेजेस क्या है कि अगर आपने एक महीने में अपना बिजनेस शुरू किया जीरो से और 282 पॉइंट तक आपने पहुंच लिया एक महीने में, तो आप कंपनी आपको डायरेक्ट आपको फास्ट ट्रैक 8% में ले जाएगा, मतलब 8% डिक्लेयर कर लेगा। जितने सारे भी डिस्ट्रीब्यूटर है, मैं उनको बस सिर्फ मेरा एक ही क्वेश्चन है कि आपको किसे 8% पहुंचना मैंने चाहेंगे आप हर महीने कुछ कुछ पॉइंट करके जाके 8% तक पहुंचेंगे, मतलब 600 पॉइंट तक पहुंच के आप 11 मैंने 8% तक पहुंचेंगे, या एक महीने में 222 पॉइंट कर लेंगे, ठीक है। आपको ये समझ में आ जाएगा कि भाई 222 पॉइंट करके अगर मैं 8% में पहुंच जाऊंगा तो मैं 600 पॉइंट क्यों करूंगा, भाई मैं भी नहीं बोल रहा आपको करिए, ठीक है। मैं आपको एक एडिशनल एडवांटेज दे रहा हूँ, आपको 222 पॉइंट तक फोकस कीजिए। आपको हर महीने जुड़ जुड़ के भाई 600 पॉइंट होगा कब मैं जाके 8% करूंगा, ये भाई काम नहीं होता, ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है। जितने सारे भी लीडर है, मैं उनको यही सजेस्ट करूंगा, आपके टीम में जितने सारे भी न्यू कॉमर्स आते हैं ना, उनको 600 पॉइंट तक वेट मत करिए। उनको बोलिए कि भाई एक महीने में 222 पॉइंट कर ले और पहले महीने अपना प्रमोशन ले जाइए, ठीक है।
और ये जो फास्टर रेट परसेंट है ना, वो हमारा बिजनेस से बहुत बड़ा इफेक्ट देता है। क्योंकि कोई जो नए आदमी आता है, कोई न्यू डिस्ट्रीब्यूटर आता है, उनको कुछ मालूम नहीं होता वेस्टेज में क्या होता है, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वो ये समझ जाएगा कि भाई मेरे को 222 पॉइंट कर लेने से मेरा प्रमोशन हो जाता है। 222 पॉइंट मतलब 282 इंटू 30 कर लीजिए, मतलब अराउंड 9,000 का बिजनेस अगर हम कर लेंगे तो मेरा प्रमोशन हो जाएगा। वो जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेगा और 222 पॉइंट कर लेगा और उनका सेलिब्रेशन होगा। उसके साथ साथ और क्या मिलता है, हमारे 1,000 का एक वाउचर भी मिलता है, फ्री वाउचर मिलता है, जो हम अपना जो सामान खरीद सकते हैं, मतलब फिक्स प्रोडक्ट कुछ होता है कंपनी के द्वारा, उसको वो हम मिलता है। ठीक है। और क्या है देखिए कि इसी तरीके के फास्टर्ड ब्रोंज डायरेक्टरी होता है, पोजीशन होता है। फास्टर्ड ब्रोंज डायरेक्टर क्या है कि देखिए कि 4,500 पीवी करने से आपको हो जाएगा। आपको 5,500 पॉइंट नहीं करना पड़ेगा जुड़ते हुए कम में, एक्यूमुलेटिव प्रोसेस में। अगर आपने एक महीने में 4,500 पॉइंट कर लिया तो आपका पोजीशन कितना हो जाएगा, ब्रोंज डायरेक्टर हो जाएंगे आप, और बहुत बड़ी इनकम आपको मिलेगा। इस चीज को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। और इसके आगे मैं और क्या देखिए बोल रहा हूँ कि 1 पीवी इक्वल टू 30 रुपीज होता है, 30 डीपी होता है। और क्या है कि 1 पीवी इक्वल टू 18 पीवी होता है। हमारा जो भी इनकम आता है वो बिजनेस वॉल्यूम में कन्वर्ट होके आता है। इसलिए आपको ये समझना पड़ेगा कि 1 पीवी इक्वल टू 30 डीपी, 30 रुपीज, और 1 पीवी इक्वल टू 18 बिजनेस वॉल्यूम। ठीक है, इसको मैं और भी एक्सप्लेन कर लेता हूँ। देखिए कि 1 पीवी और 30 डीपी, जो एक के पॉइंट और 30 डीपी किससे डिस्ट्रीब्यूट होता है, किससे डिस्ट्रीब्यूट होता है, देखिए मैं बताता हूँ। 40% मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में जाता है। ठीक है, कंपनी जो प्रोडक्ट मैंने बनाता है उसके रिगार्डिंग 40% खर्चा हो जाता है। मान लो कि मैंने 30 रुपया से 40% होता है तो 12 रुपया होता है। 12 रुपया में कंपनी अपना प्रोडक्ट को तैयार कर लेता है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कर लेता है। और जो बाकी रहा 60% को हमें बिजनेस वॉल्यूम के थ्रू, मतलब पीवी के थ्रू हमें देता है इनकम कमाने के लिए, इनकम जनरेट करने के लिए। इनकम का मतलब हमें जो ये जो 60% होता था जो पहले ट्रेडिशनल मार्केट में मिडिल मैन ले जाते थे, उसको हम कंपनी हम इनकम के थ्रू हमें देता है। ठीक है। इसके आगे हम क्या जानेंगे, देखिए ब्रोच डायरेक्टर जो होता है। देखिए कि जो आदमी है ये ब्रोच डायरेक्टर मान लो बन गया, उसको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, ब्रोच डायरेक्टर होने से आपको 4% मिलेगा। 4% अपनी कंपनी के टर्नओवर से, कंपनी का आप अभी क्या हो गए, पार्टनर हो गए। ठीक है। अगर आपको ये कब मिलेगा, जब आपने क्यूमुलेटिव प्रोसेस में 5,500 पॉइंट, नहीं तो एक महीने में 4,500 पॉइंट कर लेंगे और 11% क्रॉस कर लेंगे तो आप ब्रोंज डायरेक्टर बन जाएंगे। हाँ, और एक भी टर्म एंड कंडीशन है, आप जिस महीने में 5,500 पॉइंट क्रॉस करेंगे उसी महीने आपको 2,001 के पॉइंट करना बहुत जरूरी है। ठीक है। ब्रोच डायरेक्टर का क्राइटेरिया क्या होता है, पहला पॉइंट क्या है कि आपको 5,500 पॉइंट करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि 2,001 पीवी, मतलब उसी महीने करंट मंथ पे 2,001 पीवी करना पड़ेगा। और जो थर्ड पॉइंट होता है, थर्ड पॉइंट क्या है कि आपको उसी महीने अपनी आईडी में, खुद की आईडी में, सेल्फ आईडी में 40 पीवी का परचेज करना जरूरी है। ठीक है। अगर मैंने 5,500 पॉइंट क्रॉस कर लिया, 2,001 पॉइंट भी मैं कर लिया, अब मैंने खुद और अपनी टीम को मिला के, लेकिन मैंने अपना जो सेल्फ आईडी है, सेल्फ आईडी में 40 पीवी का परचेज नहीं किया, क्या मैं ब्रोंज राइडर क्वालिफाई हो पाऊंगा, नहीं हो पाएंगे, बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। इसलिए आपको 3 पॉइंट में ध्यान रखना है कि मेरे को ब्रोंज राइडर पोजीशन और ब्रोंज राइडर का 4% इनकम पाने के लिए मेरे को पहले 5,500 पॉइंट करना पड़ेगा क्यूमुलेटिव प्रोसेस में, और उसी महीने करंट मंथ में 2,001। और थर्ड पॉइंट क्या बोला, सेल्फ आईडी में 40 पीवी करना पड़ेगा। ये होता है ब्रोंज डायरेक्टर का क्राइटेरिया होता है। अगर ये कर लेंगे तो आपको ब्रोंज डायरेक्टर क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है, नोट कर लिए सभी। तो चलो देखते हैं, यहाँ पर ये जो टेबल है यहाँ पर भी उसी चीज भी लिखा हुआ है। देखिए कि क्या लिखा हुआ है, पीएस मतलब पर्सनल सेल्स आपका 40 पीवी होना चाहिए, और पीजीएस, पीजीएस मतलब पर्सनल ग्रुप सेल्स होता है। पर्सनल ग्रुप सेल्स कितना होना चाहिए, 2,001 पीवी, मतलब 2,001 पीवी में आपका 40 पीवी भी इंक्लूड है। 2,001 के बाद आपको अलग से 40 पीवी नहीं करना पड़ेगा, आपको अपना खुद का सेल्फ आईडी
और ग्रुप को मिला के आपको कितना करना है, 40 पीवी, सॉरी 2001 पीवी करना है। और उसके साथ साथ देखिए जो यहाँ पर लिखा है पीजीएस 2001 पीवी और पर्सनल सेल्स 40 पीवी, अगर इसको कर लेंगे तो आपको ग्रोथ डायरेक्टर मिलेगा। ठीक है। और जो ग्रोथ डायरेक्टर बोनस का जो इनकम जो कैलकुलेशन होता है, कैसे कैलकुलेशन होता है कि ग्रोथ डायरेक्टर में आपने इस महीने, मतलब मैंने ग्रोथ डायरेक्टर 5,500 पॉइंट क्रॉस कर लिया, लेकिन इसी महीने मैंने 5,000 पॉइंट किया, मतलब 2001 से ज्यादा। और मेरा जो पर्सनल सेल्स है ना, पर्सनल सेल्फ आइडी में जो परचेज किया उसका वैल्यू कितना है कि 40 पीबी है। तो मेरे को डायरेक्टर बोनस कैसे मिलेगा, जितना पीबी है मेरे पास, कितना पीबी है 5,000 पॉइंट है, और मेरे नीचे कोई भी डायरेक्टर नहीं है। ठीक है। मेरे पास जितना पीबी है उसी पीबी को मैं क्या करूंगा, उसका 6%, 6% में निकालूंगा। 6% क्या होगा, 6% निकालने से क्या होगा, 6% अगर हम देंगे उस पीबी के ऊपर, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, डायरेक्टर बोनस पॉइंट होता है। डायरेक्टर बोनस पॉइंट के हिसाब से मेरे को डायरेक्टर बोनस ही मिलेगा। तो मेरे को डायरेक्टर बोनस पॉइंट कैसे मैं निकालूंगा, मेरा इस महीने जितना भी पीबी हुआ है उस पीबी के ऊपर मेरे को 6% लेना पड़ेगा। 5,000 का 6% कितना होता है, 300 पॉइंट होता है। 300 है मेरा, कितना है, क्या है, डायरेक्टर बोनस पॉइंट। और डायरेक्टर बोनस पॉइंट में हमारा डायरेक्टर बोनस आता है। वो कैसे होता है मैं और डिटेल में बताऊंगा, लेकिन मैं अगर कोई समझ पाएंगे तो मैं बता देता हूँ। डायरेक्टर बोनस पॉइंट मेरा कितना निकल गया, 300 पॉइंट निकल गया। 300 पॉइंट में क्या करूंगा, उसको बीबी में कन्वर्ट करूंगा। बीबी मतलब 18 मल्टीप्लाई करूंगा। जितना मेरा डायरेक्टर बोनस पॉइंट है उसी में मैंने बीबी में कन्वर्ट करूंगा, मल्टीप्लाई 18 करूंगा। ठीक है। 300 से 18 मल्टीप्लाई होगा, जितना होगा उसी में और मल्टीप्लाई कितना करना पड़ेगा, 0.80। अभी हमारा जो डायरेक्टर बोनस का जो चल रहा है ना, जो इनकम चल रहा है ना, डायरेक्टर बोनस का जो पॉइंट है, वैल्यू है, वो 0.80 है, मतलब 80 पैसा है। एक पॉइंट के ऊपर आपको कितना मिलेगा डायरेक्टर बोनस, 80 पैसा मिलेगा। ठीक है। अगर मेरा जो मैंने डायरेक्टर बोनस को क्या किया, बीबी में कन्वर्ट कर लिया। डायरेक्टर बोनस पॉइंट को बीबी में कन्वर्ट करने के बाद मल्टीप्लाई कितना करना है, 0.80। इतना सा कैलकुलेशन है, डायरेक्टर बोनस पॉइंट है आपको, ग्रोथ डायरेक्टर बोनस आपको मिल जाएगा। ठीक है। चलो आगे चलते हैं। देखिए ये जो अभी नया आया है, 1 दिन हुआ है या 2 दिन हुआ है, जो चीज, इसको ध्यान से समझिए। फॉर फर्स्ट टाइम ग्रोथ डायरेक्टर क्वालिफिकेशन, अगर आपने पहली बार ग्रोथ डायरेक्टर पोजीशन को क्वालिफाई करने की जा रहे हैं, मान लो कि मेरे को इस महीने ग्रोथ डायरेक्टर क्वालिफाई करना है, तो मैं कैसे करूंगा, देखिए यू आप है, आपके नीचे जो 3-4 लाइन होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, 4 लाइन है। अगर आपका जो ए वाला लाइन है 11% में है, ठीक है, ध्यान से समझिए, 11% में वो होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस लाइन को छोड़ के आपको साइड में, मतलब बी और सी और डी, उनको मिला के आपको सिर्फ 2001 पॉइंट करना है। ठीक है। आपका जो ए का लाइन का जो बिजनेस है वो कुछ भी बिजनेस आपका ऐड नहीं होगा। आपको जो आपके साथ, और जो ए लाइन को छोड़ के जो बी है, सी है, डी है, वो तीनों जो लाइन है, कोई 10% में, कोई 8% में, कोई 5% में, मतलब 11% में नहीं है। नॉन क्वालिफाइड 11% जो लाइन होता है उसी से आपको 2001 पे भी मेंटेन करना पड़ेगा। अगर ये कर लेंगे तो फर्स्ट टाइम आप ग्रोथ डायरेक्टर बन जाएंगे। दूसरा महीने क्या होगा, सेकेंड टाइम क्या होगा, सेकेंड टाइम में अगर ए वाला माने बी, सी और डी, ये तीनों को मिला के अगर आपने 2001 पीबी नहीं कर पाया, मतलब ये जो तीनों को मिला के आपका जो पीबी आया 1,000 पीबी आया, और जो ए का लाइन है, ए का लाइन से आपको 1,000 पीबी जनरेट हुआ है। ठीक है। लेकिन वो क्वालिफाइड डायरेक्टर नहीं हुआ है अभी तक, वो सिर्फ 11% क्रॉस किया है, वो डायरेक्टर नहीं हुआ है। तो आपको भी तभी भी आपका जो उसका 1,000 और जो बी सी डी को मिला के 1,000, 2001 हो गया, आप क्वालिफाइड हो जाएंगे। लेकिन जो फर्स्ट टाइम क्वालिफाई करना चाहते हैं उनके लिए ये क्राइटेरिया है कि आपको जो नॉन 11% लाइन है उसी से आपको 2001 पीवी निकालना है। ठीक है, इसको ध्यान से समझिए।
और क्या है, देखिए बिजनेस बिल्डिंग बोनस। बिजनेस बिल्डिंग बोनस एक ऐसा बिजनेस है कि आपको जब सिल्वर डायरेक्टर बन जाएंगे तो आप अभी आपको मिलेगा। सिल्वर डायरेक्टर एंड एबव मिलता है, कितना मिलता है, 14% मिलता है। ये कैसे मिलेगा, जब आप अपने नीचे कोई एक आदमी को ब्रोंज डायरेक्टर बना देते हैं। ब्रोंज डायरेक्टर मतलब क्वालिफाइड ब्रोंज डायरेक्टर। ब्रोंज डायरेक्टर का मतलब ये नहीं कि 5,500 पॉइंट, 5,500 पॉइंट करना पड़ेगा और उसी को उसी महीने 2,001 पे भी करना पड़ेगा। जैसे मैंने ब्रोंज डायरेक्टर क्वालिफाई करने के लिए बोला था, कोई क्वालिफाइड ब्रोंज राइडर होना चाहिए जिसका का उसी महीने 2001 पे भी हो, और साइड से 1801, साइड में मतलब आपका तीन लाइन है, 4 लाइन है, 5 लाइन है, जितने भी लाइन है। अगर कोई भी लाइन नहीं है तो अपना सेल्फ आईडी में 1801 भी कर लेंगे तो फिर भी आप सिल्वर डायरेक्टर क्वालिफाई हो जाएंगे। आपको ये चीज ध्यान से समझना पड़ेगा। मेरे को सिल्वर डायरेक्टर पोजीशन क्वालिफाई करने के लिए मेरे नीचे कोई एक आदमी क्वालिफाइड डायरेक्टर होना चाहिए, और वो डायरेक्टर लाइन को छोड़ के जो बाकी जो 3 लाइन है, 4 लाइन है, उसी से मेरे को 1801 पे भी निकालना है, तब जाके मैं सिल्वर डायरेक्टर पोजीशन क्वालिफाई कर लूंगा, मेरे को 14% मिलेगा। हाँ, और एक भी क्राइटेरिया कि जो मैंने जो बोला था, पर्सनल सेल्स मतलब सेल्फ आईडी में आपका 40 पीवी होना बहुत जरूरी है। 40 पीवी से नीचे करोगे तो नहीं हो पाएगा, मतलब 39.9 भी होगा तो नहीं होगा, ठीक है, लेकिन 40.1 भी होगा तभी हो जाएगा। 40 पीवी से ज्यादा करना है, ठीक है। देखिए, हाँ, ये जो चार्ट है, इस चार्ट को आपको ध्यान से समझना है। जितने सारे भी डिस्ट्रीब्यूटर है, आपको ये चार्ट को धीरे धीरे से पहली बार में समझ में नहीं आएगा, लेकिन जितने सारे भी है अभी, तो जितने सारे भी है इनको तो जरूरी समझना चाहिए। देखिए कि मैंने सिल्वर डायरेक्टर पोजीशन में पहुंच गया, मेरे को ब्रोंज ऑफ बिजनेस बिल्डिंग बोनस मिलना शुरू हो गया। देखिए जो क्या लिखा हुआ है, डायरेक्टर ग्रुप से के, जो जब मैं सिल्वर डायरेक्टर हूँ तो मेरे नीचे एक ही डायरेक्टर ग्रुप होगा, ठीक है। अगर 2 होगा तो मैं कितना कौन हो जाऊंगा, मैंने क्या हो जाऊंगा, गोल्ड डायरेक्टर हो जाऊंगा। 3 होगा तो मैं स्टार डायरेक्टर बन जाऊंगा। लेकिन मेरे नीचे एक डायरेक्टर है, डायरेक्टर ग्रुप में कोई एक है, तो मेरे को पर्सनल सेल्स कितना करना है, 40 पीवी करना है। और पर्सनल ग्रुप सेल्स मतलब जो एक्सक्लूसिव पीवी है, डायरेक्टर लाइन को छोड़ के 1801 करना है, ठीक है। तो मेरे को कितना मिलेगा जो बिजनेस बिल्डिंग बोनस मिलेगा, मेरा जो साइड लाइन है, मतलब जो नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर लाइन है, जो जो लाइन नॉन 11% में नॉन ब्रोंज डायरेक्टर है, उसी लाइन से मेरे को 6% के हिसाब से मेरे को मिलेगा। और उसके नीचे जो है, जो मतलब हमारा जो बिजनेस बिल्डिंग बोनस होता है, अगर आपने सिल्वर डायरेक्टर पोजीशन में पहुंच गया तो आपको 3 डेप तक मिलेगा इनकम। 3 डेप मतलब मैं पहला आदमी हूँ, मेरे नीचे कोई और एक आदमी है, और उसके नीचे कोई और एक, और उसके नीचे और कोई एक है, मतलब 3 आदमी है मेरे नीचे, 3 क्वालिफाइड डायरेक्टर आदमी है। तो मेरे को ये तीनों से भी इनकम आएगा, चौथा वाले से नहीं आएगा। चौथा वाले से कब आएगा, जब मैं गोल्ड डायरेक्टर बन जाऊंगा, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि जब सिल्वर डायरेक्टर आप पहुंच जाएंगे तो आपको पर्सनल ग्रुप जो करना है, पर्सनल ग्रुप सेल्स 1801 करना है, पर्सनल सेल पॉइंट 40 पे भी करना है। और आपको जो पहला डेप्थ है, पहला डेप्थ मतलब जो आपका जो साइड मतलब जो नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर है, सॉरी सॉरी, गलत बोल दिया मैंने। जो साइड नहीं, आपका जो जितने सारे भी फ्रंट लाइन है, फ्रंट लाइन में जितना भी बिजनेस होगा, कोई कोई क्वालिफाइड ब्रांच हो सकता है, कोई नॉन क्वालिफाइड ब्रांच हो सकता है, उसका कोई मायने नहीं रखता। जितने सारे भी फ्रंट लाइन है, फ्रंट लाइन से जितना भी पीवी आपको मिलता है, तो उसी से आपको 6% मिलेगा। उसके नीचे जो लाइन होगा, कोई क्वालिफाइड होगा तो उसी से कितना मिलेगा, 5% मिलेगा। उसके नीचे अगर कोई डायरेक्टर होगा तो उन्होंने जितना भी बिजनेस किया, उसके बिजनेस से आपको 4% बिजनेस होल्डिंग बोनस मिलेगा, ठीक है। ये 3 डेप तक इनकम मिलता है। इसी तरीके से गोल्ड डायरेक्टर में चार चार डेप तक मिलता है, मतलब 6543, स्टार डायरेक्टर में 65432, डायमंड डायरेक्टर में 654321, इसी से होके ड्यू सिटी तक हमारा हिसाब है। आपको ये चार्ट में धीरे धीरे समझना पड़ेगा, जितने डेप्थ में होगा उतना एक एक परसेंट कम होते जाएगा, ठीक है। ये हमारा बोला जाता है कॉम्प्रेसिव डाउनवर्ड बोनस, ठीक है। और कोई कंपनी नहीं देता, और कोई मार्केटिंग प्लान में ऐसा प्लान नहीं है, सिर्फ वेस्टेज में कॉम्प्रेसिव डाउनवर्ड बोनस बोला जाता है, कॉम्प्रेसिव बोनस बोला जाता है, इसका नाम है।
और एक इनकम है लीडरशिप होल्डिंग बोनस। इसका जो मतलब होता है कि एलओबी जो मैंने बोला था, ये कब मिलता है? जब सिल्वर डायरेक्टर पोजीशन में पहुंच जाते हैं तो आपको मतलब मिलता है, एलओबी मिलता है। एलओबी मिलने के लिए आपको सिल्वर डायरेक्टर बनना बहुत जरूरी है। और आपका जो डायरेक्टर लाइन है, डायरेक्टर लाइन से आपको 5,625 मिनिमम 5625 पे भी बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ जो साइड में जो लाइन होता है 1801 चाहिए। ठीक है, ध्यान से समझिए, सिल्वर डायरेक्टर पोजीशन में अगर आपने एलओबी लेना चाहते हैं 16% का, तो आपको डायरेक्टर लाइन जो होता है उस लाइन से आपको 5,625 भी जनरेट करना पड़ेगा। और जो साइड लाइन है, साइड लाइन से आपको 1801 भी करना पड़ेगा। और इसका भी एक चार्ट है, देखिए ये इसका चार्ट है। ये जो चार्ट है ये बहुत कैलकुलेटिव चार्ट है। जब सिल्वर डायरेक्टर में होंगे तो आपको 5% के हिसाब से शुरू होता है। ठीक है, एलओबी पॉइंट कैलकुलेशन होता है 5% से शुरू होता है। जैसे कि बिजनेस बिल्डिंग बोनस 6% से और ब्रोंज डायरेक्टर बोनस 6% से, उसी तरीके से हमारा जो एलओबी होता है, एलओबी पॉइंट है कितने परसेंट से निकलता है? 5% से निकलता है। ठीक है, ये 5 4 5 4 3 2 1 ऐसे होके नीचे नीचे आता है। और जो ट्रैवल फंड होता है, ट्रैवल फंड कितना मिलता है? 5% मिलता है। जैसे कि मैंने बोला 5 डेज तक मिलता है। अगर आपने एक बार सिल्वर डायरेक्टर पोजीशन क्रैक कर लिया, आपको सिर्फ 2001 पे भी करना है और 1801 पे भी साइड में करना है, तो आपने ट्रैवल फंड अचीव कर लेंगे। ये और एक चीज मैं बोलूंगा, हर कोई सिल्वर डायरेक्टर जो क्वालिफाइड सिल्वर डायरेक्टर है वो ट्रैवल फंड जरूर ले पाएगा। लेकिन एलओबी लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 5,625। अगर कोई आदमी सिर्फ एलओबी को, मतलब सिर्फ सिल्वर डायरेक्टर का जो क्राइटेरिया होता है, सिल्वर डायरेक्टर क्राइटेरिया क्या है? आपको आपके नीचे एक आदमी को ब्रोच रेटर क्वालिफाई करना चाहिए 2001 पीबी करके उसी महीने, और जो साइड में 1801 करना है। अगर वो कर लेंगे तो आप सिल्वर डायरेक्टर को क्वालिफाई कर लेंगे। सिल्वर डायरेक्टर क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको नो डाउट ट्रैवल फंड मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन आपको एलओबी नहीं मिलेगा। एलओबी मिलता है सिल्वर डायरेक्टर में, लेकिन एलओबी नहीं मिलेगा। एलओबी के लिए और एक क्राइटेरिया है जो मैंने पिछले बोला कि 5,625 करना पड़ेगा। सिर्फ एक ही चेंज है, जो डायरेक्टर लाइन से आपको 2000 करते थे, आपको वहां पर कितना करना है? 5,625 करना है। और जो डायरेक्ट नॉन डायरेक्टर लाइन है उसी से कितना करना है? 1801 करना है। ठीक है, इसका भी एक और चार्ट है जो ये मिलता है कि जो डायरेक्टर बोनस पॉइंट जैसे निकलता है, बिजनेस बिल्डिंग बोनस जैसे निकलता है, उसी तरीके का कैलकुलेशन है ट्रैवल फंड का। कोई दूसरा ज्यादा कोई अलग नहीं है। जितना डायरेक्टर बोनस पॉइंट आपको मिलता है उसी पॉइंट के ऊपर आपका ट्रैवल फंड कैलकुलेशन होता है। इसका जो वैल्यू है अभी 0.30 होता है, 30 पैसा, 30 मैंने 0.30 पैसा होता है। हर एक पॉइंट में आपको 30 पैसा मिलेगा ट्रैवल फंड के ऊपर। हाँ, और एक चीज है, 5 डेज तक मिलेगा। ठीक है, ये जो मिलता है कि साल में दोबारा मिलता है, 6 महीने में एक बार मिलता है। ये ट्रैवल फंड अगर मैं फॉरेन नहीं जाऊंगा तो मैं इसको विड्रॉ भी कर सकता हूँ। लेकिन जो ज्यादातर 90% लोग होते हैं ना, वो ये ट्रैवल फंड के थ्रू फॉरेन जाते हैं, ट्रैवल फंड का पूरा फायदा लेते हैं। लेकिन अगर कोई पूछेगा आपको कि भाई मैं ट्रैवल जाना नहीं चाहता हूँ, तो मेरा क्या है जो फंड वेस्ट हो जाएगा? नहीं सर, वेस्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आप फॉरेन के लिए इसको यूज करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट है। अगर नहीं करना चाहते हैं तो आपका खुद का एक एप्लीकेशन लिख लीजिए कंपनी के मैनेजमेंट के पास, तो आपको जो फंड है आपका ट्रांसफर भी हो जाएगा। ठीक है। और अगर हमारा एक इनकम है कार फंड होता है। कार फंड आपको कब मिलता है? कि जब स्टार डायरेक्टर क्वालिफाई कर लेंगे। स्टार डायरेक्टर बनने के लिए आपके नीचे 3 डायरेक्टर क्वालिफाइड डायरेक्टर होना चाहिए। 2001 2001 2001 करना चाहिए उसी महीने, और साइड से 1001। देखिए, ये जो आपको ये जो 7 इनकम मैंने बताया, आपको ये नजर में आता होगा कि जितने भी हमारा इनकम जो लेवल बढ़ता जाता है, हमारा जो साइड का बिजनेस होता है ना उतना कम कम आता है। जब मैंने ब्रोंज राइडर क्वालिफाई किया, मेरे को 2001 का टारगेट था। जब मैंने सिल्वर किया तो मेरे को साइड में कितना था? 1801 था। जब मैंने गोल्ड क्वालिफाई किया, मेरे को 1501 के साइड में था। जब मैंने स्टार क्वालिफाई किया, मेरे को 1001 है। और डायमंड में 500, और टाउन में 0। क्राउन जब पहुंच जाएंगे तो आपका साइड का बिजनेस का कोई जरूरत भी नहीं है। क्राउन तक, डायमंड तक आपको साइड मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है,
जब आप क्राउन में पहुंच जाएगा तो आपको कोई साइड का कोई बिजनेस हो या ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। साइड का बिजनेस का कोई मैंने मतलब इतना कैलकुलेशन नहीं होता है, ठीक है। इसलिए आपको ये समझना है कि जब मैं स्टार डायरेक्टर बनूंगा तो मेरे नीचे 3 डायरेक्टर होना चाहिए और साइड में 1000 एक भी होना चाहिए, ये बहुत जरूरी बात है। और देखिए इसका जो लिमिटेशन होता है, मैक्सिमम लिमिट 80,000 पर मंथ। अगर कोई आदमी कार फंड अचीवर होता है, स्टार डायरेक्टर क्वालिफाई करके कार फंड मिलता है उसको, वो ज्यादा से ज्यादा एक महीने में 80,000 पर मंथ पा सकता है, उससे आगे नहीं मिलेगा, ठीक है। ये कैपिंग है, मैक्सिमम लिमिट 80,000 पर मंथ। हाँ, और एक चीज है, ये जो स्टार डायरेक्टर का जो स्ट्रक्चर मैंने दिया है 2001 2001 2001 और साइड में 1001, ये जो स्ट्रक्चर को आपको 3 महीने रेगुलरली मतलब कंटिन्यूअसली मेंटेन करना ही पड़ेगा। अगर 3 महीने मैंने कंटिन्यू नहीं किया तो मेरे को, मैं ये जो कार फंड का जो फायदा नहीं मिलेगा। मेरे को, मैंने अगस्त में किया, सितंबर में किया, अक्टूबर में किया, तो मेरे को लाइफ टाइम के लिए मिलेगा। अगर मैंने एक बार 3 महीने कंटिन्यूअसली मेंटेन कर लिया तो मेरे को लाइफ टाइम के लिए मिलेगा। अगर मैंने अगस्त में किया, सितंबर में नहीं किया, तो मेरे को सितंबर से आगे क्या है, अक्टूबर है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर मेरे को क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। कोई चैट बॉक्स में मैसेज कर रहे हैं, अच्छा अच्छा, मेरा आवाज आ रहा है, सभी को ठीक से आ रहा है? ओके, ठीक है। तो आपको ये जो क्राइटेरिया था स्टार डायरेक्टर का, ये क्राइटेरिया है आपका, नीचे 3 आदमी को डायरेक्टर बनाना है और साइड में 1000 एक भी करना है, मैक्सिमम लिमिट 80,000 पर मंथ। आपको एक बार क्वालिफाई करने के बाद आपको लाइफ टाइम मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। ओके, तो ठीक है। उसके बाद हमारा क्या इनकम है देखिए, और ज्यादा से ज्यादा आपसे मैं 15 मिनट लूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, थोड़ा कृपया रहिए मेरे साथ। हाउस फंड है, हाउस फंड है, 3% का इनकम आता है। हाउस फंड कब मिलता है, जब हम क्राउन डायरेक्टर तक पहुंच जाते हैं। इसलिए आपको सभी का सपना होता है कि मैं किसी भी करके क्राउन डायरेक्टर पोजीशन तक पहुंच जाऊं। क्राउन डायरेक्टर बनने के लिए आपके नीचे 6 आदमी, जैसे मैंने पहले बताया कि ब्रोंज डायरेक्टर करने के लिए आपको 2000 एक पीवी करना है, इसी तरीके से आपके नीचे 6 आदमी को, 6 आदमी को, आपको 6 पर्सन को ब्रोंज राइडर क्वालिफाई करना पड़ेगा। 2001 पीवी, 2001 पीवी, 2001 पीवी, इसी चीज को भी आप 3 महीने कंटिन्यू कर लीजिए, आपको लाइफ टाइम के लिए हाउस फंड मिलना ही शुरू हो जाएगा, मतलब आएगा ही आएगा। इसका कैपिंग भी है, मैक्सिमम लिमिट 1 लाख पर मंथ, 1 लाख मिलेगा आपका जो हाउस फंड का इनकम है। एक बार अगर आपने क्वालिफाई कर लिया, आपके नीचे हर महीने कोई 2 आदमी ही क्वालिफाई कर रहे हैं ब्रोंज राइडर, तब क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा। आपने एक बार क्वालिफाई कर लिया तो आपको लाइफ टाइम के लिए मिलेगा, लेकिन आपको कंटिन्यूअसली ये जो स्ट्रक्चर है 2001 पीवी, 2001 पीवी, 2001 पीवी, 2001 पीवी, 2001 पीवी, इसको 3 महीना कंटिन्यू करना पड़ेगा, ठीक है। ये कब मिलता है, जब क्राउन डायरेक्टर पोजीशन पहुंच जाते हैं। क्राउन डायरेक्टर हम कब कब मैंने किसे बनेंगे, जब हम अपने नीचे 6 ब्रोंज डायरेक्टर को क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है। और क्या है देखिए, एलिट क्लब, एलिट क्लब बोनस मैंने बोला था कि 2% मिलता है, डबल क्राउन डायरेक्टर एंड एबव। और ये कितना मिलता है, 20 लाख पर मंथ, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। मैक्सिमम लिमिट एक्सक्लूसिवली फॉर डबल क्राउन डायरेक्टर एंड डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, इसका जो लिमिट है 20,000 का, 20 लाख का इनकम। और जो पावर ऑफ डुप्लीकेशन क्या होता है, मैंने जो बोला कि पहले में बताया कि टाइम और मैन पावर का डुप्लीकेशन होता है। यहाँ पर टाइम और मैन पावर कैसे डुप्लीकेट होता है देखिए, मैं बताता हूँ। यहाँ पर एक जो आदमी है, ये आदमी यहाँ पे आपने क्या क्या वेस्टेज सिस्टम को समझा और सामान खरीद के लिए या आपने यूज कर लिए, कंजप्शन किए, इसका कैशबैक मिला, बेनिफिट मिला, प्रोडक्ट यूज करके आपने सेटिस्फाइड हुआ, तो आपने माउथ टू माउथ क्या किया, सेल मैंने प्रमोट किया, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी किया, 6 आदमी को पब्लिसिटी किया और ये 6 आदमी आपके साथ जुड़ गए, रजिस्ट्रेशन करके जुड़ गए, और अपना जो हर महीने का जो सामान बाहर से खरीदते थे वहां से ना खरीद के भेस्टी से खरीदना शुरू किए, तो आपका पहले महीने का इनकम कितना आएगा, 350 आएगा। और दूसरा महीना अगर क्या होगा, दूसरा महीना ये जो 6 आदमी थे उनको भी आपने डुप्लीकेशन का समझा दिया, बता दिया,
कैसे डुप्लीकेशन होता है उनको बता दिया, समझा दिया, वो भी सीख गए, वो भी डुप्लीकेशन करना सीख गए। आपकी तरह वो 6 आदमी को बोलने का शुरू कर लिए। तो आपका इनकम कितना आएगा? 4,000 हो जाएगा। क्योंकि पहले आपके जो पहला महीना था आपके पास 6 आदमी थे, और दूसरे महीने में क्या आया है कि हर एक 6 आदमी, माने हर आदमी 6 आदमी को ले आया, 6 आदमी को स्पॉन्सर किया, 6 आदमी को जुड़ा, 6 आदमी का नेटवर्क बनाया। तो आपका जो टीम तो बढ़ा ही बढ़ा। इसके लिए आपका टीम जितना बढ़ा तो आपका इनकम भी बढ़ गया, 4,000 हो गया। और वो वो जो 6 आदमी थे, वो उनसे जो 6 आदमी निकले, वो आदमी भी क्या किए, वो भी अपने सर्कल का 6 आदमी को स्पॉन्सर करने का कोशिश की। उसके लिए रिगार्डिंग कितना इनकम आ गया? 40,000 हो गया। और वो 4 महीने भी वो भी डुप्लीकेशन हो गया, उनका इनकम कितना हो गया? 4 लाख हो गया। ठीक है। और एक मैं बात बोलूंगा कि क्या होता है कि जो हमारा जो 6 आदमी होते हैं, जो डायरेक्ट फ्रंट लाइन होता है, जितने सारे डिस्ट्रीब्यूटर है मैं उन्हीं को बोलूंगा, वो जो 6 आदमी होता है ना, वो 6 सर्कल से होना जरूरी है, डिफरेंट डिफरेंट सर्कल से होना जरूरी है। देखिए कि मैं अपने जो क्लास में मेरे जो क्लासमेट है वो 10 आदमी है, मैं सभी सभी को जानते हैं, वो एक ही सर्कल में जाते हैं। मैं उनको क्या किया कि मैंने 6 आदमी 6 लाइन खोल के बैठा दिया। तो ये गलत बिजनेस है, गलत स्ट्रक्चर है। आपको सही स्ट्रक्चर के लिए आपको जो 6 लाइन अगर आपने खुलना चाहते हैं, तो आपको 6 अलग अलग सर्कल से आदमी को जुड़ना पड़ेगा, कोई एक सर्कल से नहीं जुड़ेगा। क्योंकि इसका एक भी और एक भी इसका भी लॉजिक है। देखिए कि मैंने अपने क्लासमेट को, सारा जो क्लास का जो फ्रेंड है, मैंने को उनको 6 लाइन बना दिया। वो कहाँ से लोगों को ढूंढेंगे? वो अपनी क्लास में ढूंढेंगे, अपनी सर्कल में ढूंढेंगे। मान लो कि 6 आदमी के बाद जो दूसरा आदमी होगा, वो आदमी सभी का जान पहचान होगा। वो क्या करेंगे कि 6 आदमी मिलके वो उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। वो आदमी बेचारा कहाँ जाएगा? वो उनके अंदर ही अंदर वो गोलमाल हो जाएगा, मतलब डिस्टर्बेंस हो जाएगा, चीटिंग हो जाएगा। इसलिए बोला जाता है कि अगर आपने कोई भी लाइन खोलते हैं, आपको 6 अलग अलग लाइन से होना चाहिए, कोई किसी को नहीं पहचानता होगा। ठीक है, कोई ऑफिस का सर्कल है, कोई रिलेटिव सर्कल है, कोई फ्रेंड सर्कल है, कोई कॉलेज का सर्कल है, ऐसे अलग अलग सर्कल से होना चाहिए। ठीक है। अगर कोई एक सर्कल से बहुत ज्यादा आदमी आ रहे हैं, तो आपको ये करना है, क्या करना है, उन्हीं को एक ही लाइन में डालिए, अलग अलग लाइन मत खोलिए। ठीक है। ये होता है पावर ऑफ डुप्लीकेशन।